नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। न्यूज 18 नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर रमेश देवगर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से खास बातचीत की। नड्डा ने इंटरव्यू में मोदी सरकार के 6 साल के कामों की तारीफ की और 6 दशकों का काम 6 साल में होने की बात कही। मोदी सरकार को 1 साल पूरा हो रहा है और 1 साल की कामयाबियां हैं, तो दूसरी तरफ इस कोरोना काल का क्रिटिसिज्म भी है। कैसे देखते हैं आप दोनों को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का, मोदी 1 और मोदी 2, जो दूसरा कार्यकाल का 1 साल, इस 6 वर्षों में उन्होंने 6 दशक के जो गैप था उसको पाटा है। ही हैज ब्रिज्ड द गैप ऑफ 6 डिकेड्स इन 6 years। आप याद कीजिए 2014 को, पॉलिसी पैरालिसिस, सिस्टम क्रम्बल कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से क्रम्बल डाउन सिचुएशन में था, कोई एक्टिविटी आगे बढ़ नहीं रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक जिसको बोलते हैं कि रुक सा गया था उसके डेवलपमेंट का। वहां से मोदी जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया और देश को गति दी, और देश के गति के साथ साथ बहुत आयामों को उन्होंने टच करते हुए गरीब, हमारे जो पिछड़े लोग हैं, जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनकी मेन स्ट्रीमिंग की। इट वॉज ए ईयर फॉर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द आइडियोलॉजिकल इश्यूज लॉन्ग पेंडिंग, जो देश 130 करोड़ का देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था, उस सारी चीजों को पूरा किया मोदी जी के इस कार्यकाल में। छत्तीसगढ़ में कोरोना के सभी रिकॉर्ड टूटे। आज अब तक 93 नए मरीज मिले हैं। महासमुंद से 19, जशपुर से 19, बिलासपुर से 17, जांजगीर से 9, रायपुर से 6, राजनांदगांव से 6, रायगढ़ से 5, कवर्धा से 4, बलौदाबाजार से 3, गरियाबंद से 3, सूरजपुर से 2 नए मरीज मिले हैं। आज 17 मरीज कोरोना को मात देकर सफल हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 565 पहुंच गई है। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर अब 773 हुई है। अब तक 206 लोग कोरोना को मात देने में सफल हुए। अब तक कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हुई है। तो अभी तक में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। रिकॉर्ड टूट चुका है पिछला, जहां आज 93 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। और एक बड़ी बात, जहां 17 मरीज ठीक होकर अपने घर को भी गए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 565 पहुंच गई है। 93 नए मामले आने के बाद से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। 206 लोग कुल हैं जो अभी तक कोरोना को मात देकर अपने घर भी जा चुके हैं। तो गरियाबंद से 3, सूरजपुर से 2 नए मामले मिले हैं। और ठीक इसी तरीके से आज 17 मरीज कोरोना को मात देकर सफल होकर अपने घर भी गए हैं। तो अभी तक में देखा जा रहा है कि 93 अभी तक की सबसे बड़ी संख्या है जो एक दिन में देखी गई है। संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, अभी तक में आज सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बहुत ही चौंकाने वाली बात है ये। निश्चित तौर पे चौंकाने वाली बात है विनू की एक दिन में 93 मरीजों का मिलना आज, और कल के आंकड़े देखे जाए तो कल 86 नए मरीज मिले थे। जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, ये आंकड़े कब थमेंगे, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि जो कुल आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए तो कुल मरीजों की संख्या बढ़ के 773 तक पहुंच चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या भी 565 है, जो चौंकाने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ जो शुरुआती दौर में काफी माना जा रहा था कि सारा चीज कंट्रोल में है, संक्रमण का दायरा नहीं फैल रहा है, लेकिन अचानक से जो संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी है, रफ्तार अब कम होने का नाम नहीं ले रही। और जैसे जैसे संक्रमण का दायरा बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे जिम्मेदारों के माथे पे सिकन बढ़ती जा रही है कि आखिरकार कैसे इस चेन को तोड़ा जाए और कैसे संक्रमण को कम किया जाए। क्योंकि जैसे ही मरीजों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो रहा है, लोगों में दहशत बढ़ते जा रहा है कि आखिरकार कब इस पे लगाम लगेगी। क्योंकि रोज अगर इस तरह से दर्जनों के संख्या में मामले सामने आएंगे तो निश्चित तौर पे प्रदेश का जो माहौल है वो काफी कोरोना को लेके भययुक्त हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि तमाम जिम्मेदार अब इस जुगत में जुटे हैं कि सभी 28 जिलों में सभी जगह पे एक कोविड अस्पताल का निर्माण किया जाए और अधिक से अधिक जांच की जाए और उनका उपचार किया जाए। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तेजी से देश के अन्य राज्यों में कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी अब उसमें शुमार हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में भी जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। तो तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और अब तक 93 एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 93 नए मरीज मिले हैं और अब मरीजों की संख्या
565 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ डीजीपी वीआईपी सुरक्षा पर सख्त हुए। डीजीपी डीएम अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीआईपी सुरक्षा में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। नक्सल प्रभावित जिलों के सभी एसपी को निर्देश जारी किए गए हैं। नया रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक हुई तो डीजीपी डीएम अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदेश जारी किए हैं। वीआईपी सुरक्षा में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। नक्सल प्रभावित जिलों के सभी एसपी को ये निर्देश दिए गए हैं। खबर रायपुर से है। सीएम भूपेश बघेल ने लिखा पत्र। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल को पत्र लिखा गया है। राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकसित को लेकर लिखा पत्र, जहां केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना में स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया गया है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन विभाग ने तैयार किया कॉन्सेप्ट प्लान, जहां 137.45 करोड़ रुपए का तैयार किया कॉन्सेप्ट प्लान। राम वन गमन पर्यटन परिपथ में विकसित किए जाएंगे चयनित 9 स्थल। जांजगीर में आईएएस अधिकारी जेपी पाठक पर महिला द्वारा लगाए गए रेप के आरोप के सीएम भूपेश बघेल के आदेश पर तत्काल प्रभाव से उसे सस्पेंड कर दिया गया है। महिला ने जांजगीर पुलिस में आईएएस अधिकारी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद सीएम ने मामले को गंभीरता से लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए मुख्य सचिव को निर्देश भी दिए गए हैं। इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि अगर अधिकारी दोषी पाए गए तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले की निष्पक्षता से जांच की जाएगी। वहीं बीजेपी ने इस मामले पर कहा कि जनता की सेवा के लिए तैनात अधिकारी द्वारा अगर इस तरह का कृत्य किया जाता है तो बहुत गंभीर विषय है। तुरंत गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए। इस प्रकार की कार्रवाई यदि शासन करता है तो समझा जाएगा कि वास्तव में उस पीड़ित महिला ने जो शिकायत की है उसको न्याय मिला है और उस शिकायत की भी समुचित जांच भी होना चाहिए। इस मामले को पे संज्ञान लेते हुए तत्परता से कार्रवाई करते हुए अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं और कानून अपना काम करेगा। इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी। यदि वे दोषी पाए जाएंगे तो सख्त से सख्त उसकी सजा दी जाएगी और कहीं से कोई इसमें किसी को बचाने। धान के समर्थन मूल्य 53 रुपए बढ़ाए जाने को लेकर पहले से ही सियासत जारी थी, लेकिन अब किसान संघ ने अपनी नाराजगी जताई है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद किसान संघ केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी में है। किसान नेता जागेश्वर प्रसाद का कहना है कि केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं कर रही है। भी छत्तीसगढ़ के अंदर 2000 से ऊपर ही लागत मूल्य आता है, उस हिसाब से वो सीधे या तो क्षमा मांगे किसानों से, नहीं दे सकते समर्थन मूल्य लागत मूल्य के हिसाब से, और एक तरफ बोलते हैं स्वामीनाथन आयोग की भी सिफारिश के मुताबिक हम किसानों को लाभ दे रहे हैं। हर दृष्टि से किसानों के साथ धोखा देने के काम कर रही है। मोदी सरकार केवल और केवल बयानबाजी करती है, आंकड़ों की बाजीगरी करती है, किसानों के खाते पर एक पैसा वो नहीं देती। और निश्चित तौर पे जो किसान संगठन आंदोलन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। को बढ़ाकर आज 1880 रुपए तक धान का समर्थन मूल्य पहुंचा है कि कांग्रेस की 55 साल की सरकार में धान 1100 साढ़े 1100 से ऊपर नहीं बढ़ पाया। लेकिन अगर तेज गति से अगर धान का समर्थन मूल्य किसी सरकार में बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं किसी भी कांग्रेस के नेता से इस मुद्दे पे बहस करने को तैयार हूं। क्वारंटाइन सेंटर को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी सख्त हो गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूरों और अन्य लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उनके ठहरने, भोजन, पानी, स्वास्थ्य जांच, मनोरंजन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हों। अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए 19,374 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें वर्तमान में 2,23,150 लोग रह रहे हैं। लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ के बाहर फंसे मजदूर पहली बार विशेष विमान से रायपुर पहुंचे। बेंगलुरु से विशेष विमान में मजदूर और उनके परिवार के 180 लोग पहुंचे।
हैदराबाद और बेंगलुरु के पूर्व लॉ छात्रों की पहल पर ऐसा हो पाया है। शुक्रवार को भी 100 मजदूरों को लेकर विशेष विमान रायपुर पहुंचेगा। आज लौटे मजदूरों में जांजगीर चांपा के सबसे ज्यादा 95 मजदूर थे। सभी को मेडिकल जांच के बाद गृह जिले में क्वारंटाइन किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने इस पहल का स्वागत किया है। जम्मू के कटरा से आज 188 मजदूर रायगढ़ पहुंचे। साथ ही 200 मजदूरों को और भी लाने की योजना बनाई जा रही है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को राज्य सरकार विशेष ट्रेन से ला रही है। स्टेशन पर सभी की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को क्वारंटाइन किया गया। रायपुर से खबर, जहां बस्ती के बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेन कल शुक्रवार को शाम 7 बजे ट्रेन रवाना होगी। छत्तीसगढ़ से यूपी जाएगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन, तो वहीं 18 स्लीपर, 4 सामान्य और 2 अन्य कोच समेत कुल 24 कोच होंगे। ट्रेन बिलासपुर, कटनी, सतना, फतेहपुर, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, गौड़ा से बस्ती पहुंचेगी। अंबिकापुर से खबर है, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। बुले ग्राम पंचायत के काना डांडपारा को मिले 2 हैंडपंप। जी हां, कलेक्टर की पहल पर पीएचई विभाग ने बोरिंग कराई। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। वर्षों से नाले का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे लोगों को, इससे बड़ी राहत मिली है। 2 हैंडपंपों की सौगात मिली है। जाके वहाँ रात रुके, कर्मचारियों से मिले, उनके दुख दर्द पूछें, तो उनका मॉरल सपोर्ट होता है। लेकिन अभी लगातार अभी ये 3-4 महीना काफी सभी लोग व्यस्त हो गए, ये एक बात आ गई। तो अब उसको हम लोगों ने कहा कि उनको योग शिक्षक भेज दो, मनोवैज्ञानिक वाला भेज दो, जो जो और हो सकता है उनके मनोरंजन के लिए टीवी लगवा दो। जैसे आते हैं जंगल से लौट के आते हैं, रूट घूम के आते हैं, फोर्स पूरा लौटता है, मुठभेड़ के बाद लौटता है, तो थोड़ा उनको अच्छा वातावरण मिले, उसके लिए तो एक कोशिश की जा रही है कि उनको दिमाग डाइवर्ट करने के लिए उनको अच्छा वातावरण मिले, उसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था हो। बिलासपुर में कोरोना पीड़ित 9 साल के बच्चे की मौत के मामले में सिम्स प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना संदिग्ध और गंभीर रूप से बीमार बच्ची को सिम्स प्रबंधन ने सैंपल लेकर जांच के लिए रायपुर भेजा था। रिपोर्ट नहीं आने तक प्रबंधन को बच्चे को क्वारंटाइन में रखना था, पर लापरवाह प्रबंधन ने परिजनों से लिखित लेकर छोड़ दिया। बच्चे के अस्पताल से ले जाने के बाद मौत हो गई। वहीं एक दिन बाद मस्तूरी की इस बच्चे का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव बताया गया। इस पर भारी लापरवाही के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस पर पर्दा डालने में लगे हुए हैं। अधिकारी इसमें सिम्स अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही नहीं मान रहे, हालांकि नोटिस जारी कर प्रबंधन से जवाब मांगा गया है। करते हैं वीटीएम टेस्ट करते हैं, फिर तो उसको पेशेंट को रखा गया, आइसोलेशन में वार्ड भर्ती करके रखा है जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती। तो क्या जवाब मांगा गया है? वही जवाब मांगा है, क्यों आपने डिस्चार्ज कर दिया, भेज दिया था। तो उन्होंने हमको लामा लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस का प्रकरण पूरा लिख के दिया और अपना साइन किया, और उसके बाद वो 30 तारीख की शाम को ले गया। लगभग बच्चे हमारे पास 24 घंटे। कोरोना संक्रमण के दौर में भी राजनांदगांव में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में के डॉक्टर की मनमानी करने की खबर सामने आ रही है। रेडियोलॉजी विभाग में काम कर रहे कुछ डॉक्टर अस्पताल में महज आधा या 1 घंटे का समय दे रहे हैं और पूरे दिन निजी नर्सिंग होम और डायग्नोसिस सेंटर में समय देकर मोटी कमाई कर रहे हैं। लिखित में कोई जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन ये मुझे पता चला कि रिजिग्नेशन तो दिया है। तो रिजिग्नेशन ना एक्सेप्ट करना ना करना ये हमारे अधिष्ठाता डीन का कार्य होता है, तो उन्होंने किया नहीं किया इसकी मुझे जानकारी नहीं, और वो आके काम कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कि काम कर रहे हैं और पूरी तरह से ना कर रहे हैं। अभी तो मुझे किसी भी डॉक्टर का इस्तीफा नहीं मिला है, ऑफिस में नहीं आया है। मैं इसमें जांच करवाऊंगी और उसके बाद आपको बताऊँ। उनकी जांच कराएंगे कि उन्होंने शासकीय डॉक्टर 2 ऑप्शन भी दे सकते हैं कि प्रैक्टिस करने का ऑप्शन और प्रैक्टिस नहीं करने का ऑप्शन गवर्नमेंट उनको मांगती है। उन्होंने क्या ऑप्शन दिया था उसमें जांच कराकर।
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बार फिर बदइंतजामी का मामला सामने आया है, जहां अस्पताल परिसर में एक महिला को खुले आसमान के नीचे बच्चे को जन्म देना पड़ा। अस्पताल का शौचालय गंदा होने के चलते महिला शौच के लिए बाहर गई थी। इसी बीच उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। जैसे तैसे महिला के परिजनों ने प्रसव कराया, लेकिन अस्पताल से कोई मदद के लिए नहीं आया। वहीं इस मामले में कलेक्टर संवेदनशीलता बरतने की सीख देकर चलते पड़े। माता सुघरी और मेरी भाभी सीता कुमार, ये दोनों मिलके प्रसव कराए। स्टाफ को बताया था कि ऐसा? हाँ, मैं स्टाफ को मैं जाके बताया था। क्या बोले? वो लोग बोले कि टांग के लाओ अंदर, बाहर में हम लोगों का कोई जिम्मेदार नहीं है। गर्भवती या शिशु या सद्य प्रसूता स्त्री की बात करते हैं तो जो हमारी टीम है उसको संवेदनशील होना चाहिए। इसके संबंध में चर्चा हुई है, उसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं ये हम लोग करेंगे। रायगढ़ कोविड अस्पताल में गूंजी किलकारी। यहां कोविड अस्पताल के चिकित्सीय स्टाफ ने कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला की सफल और सुरक्षित डिलीवरी कराकर नया इतिहास रच दिया। डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों की हालत स्थिर है। महासमुंद में अपहरण के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने फिरौती के लिए 2 नाबालिगों का अपहरण किया था और उसके परिजनों से 1,20,000 की फिरौती मांगी थी। मामले पर तुरंत कार्रवाई कर आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए आईजी ने पुलिस टीम को 25,000 का इनाम दिया है। जांजगीर चांपा नौकरी लगाने के नाम पर ठगी, पटवारी की नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की गई। बेरोजगारों से 5,50,000 रुपए ठगी की गई है। ठगी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी ठग का नाम यशवंत साहू बताया गया है। नवगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। कोरबा और रायगढ़ में हाथियों ने जमकर आतंक मचाया हुआ है, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई घरों और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। वन विभाग हाथियों को खदेड़ने में जुटा हुआ है। कोरबा जनपद पंचायत के सीईओ एसएस रात्रि पर अभद्रता का आरोप लगा है। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष कौशल्या देवी वैष्णव ने कलेक्टर से इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद ही जिला पंचायत के सीईओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर कौशल्या देवी वैष्णव अनशन पर बैठ गई हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सीईओ से पहाड़ी कोरबा अधिकारी को दिए गए राहत सामग्री और किट की जानकारी मांगी थी, जिस पर जनपद सीईओ ने एसएस रात्रि ने जानकारी नहीं दी और उसके साथ अभद्रता की गई। मोदी सरकार पार्ट 2 के 1 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी जगदलपुर वर्चुअल रैली की तैयारी में जुटी है। वर्चुअल रैली के लिए बीजेपी ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसके जरिए कार्यकर्ता और नेता आपस में सीधे जुड़कर घर बैठे ही बैठक कर सकेंगे। वर्चुअल रैली का मुख्य मकसद कोरोना के संकट से अपने आप को बचाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 3 महीने से बलौदाबाजार में भी यात्री बसों का संचालन ठप्प पड़ा है, जिसके कारण बस मालिकों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। बस मालिकों का कहना है कि समय पर बैंक की राशि और ब्याज नहीं चुका पा रहे हैं। बस मालिकों ने बैंक किश्त चुकाने के लिए 6 महीने की छूट की मांग की है। रायपुर से खबर। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, जहां छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा निसर्ग तूफान का जबरदस्त असर। 30 से 40 किलोमीटर की गति से हवा चलेगी। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तो वहीं कोरबा में भी जमकर बारिश हुई, जिसके कारण सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। लगातार बारिश होने से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत तो मिली है, लेकिन फसल खराब होने का अनुमान लगाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।